ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोविंग 1.4। सोविंग मीन्स होता है सीड को सो करना, आई मीन बीज को बोना। जब भी कोई प्लांट हम प्लांटिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें किसी न किसी सीड की ज़रूरत होती है। जो भी प्लांट होगा आपको उसी की सीड की ज़रूरत होगी। तो इसके बारे में जानते हैं कुछ। Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seed of a good variety are selected. Sowing जो है वो एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, खेती बाड़ी का। बिफोर सोविंग, बीज बोने से पहले गुड क्वालिटी एंड क्लीन एंड हेल्दी सीड का अच्छे, साफ और अच्छी क्वालिटी के सीड्स की ज़रूरत होती है जो सेलेक्ट किए जाते हैं। फार्मर प्रिफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। जनरली किसान यानी फार्मर वो बीज, वो सीड प्रिफर करते हैं जिससे उनकी पैदावार अच्छी हो, फसल काफ़ी अच्छी हो। नाउ अब सोविंग के लिए हमको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल टूल्स, एक मॉडर्न टूल्स। तो ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में हम थोड़ा रीड करते हैं। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड इज शेप लाइक अ फनल। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये इस टाइप का फनल होता है। आगे की तरफ 2 बुल्स यानी कि बैल बांध दिए जाते हैं और फिर इस हल को खींचा जाता है, प्लफ को खींचा जाता है। तो वो प्लफ छोटे छोटे होल्स करता जाता है और ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसमें ऊपर से सीड्स को पुट किया जाता है और वो वहाँ पे सेट होता जाता है। तो देखिए, द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। इसका एंड शार्प होता है। दीज एंड्स पाइप्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। तो जो शार्प टूल होता है वो अंदर से उस ज़मीन को थोड़ा शार्प टूल होता है, ये नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर ये ज़मीन को थोड़ा सा डिग कर देता है और यहाँ से जब वो सीड ड्रिल जो हम सीड पुट करते हैं तो वो इस पाइप से होते हुए वहाँ पर 1 by 1 एक डिस्टेंस के ऊपर सेट हो जाता है। तो इस तरीके से सोविंग का काम ट्रेडिशनल टूल से सोविंग का काम किया जाता है। बट नोवा डे, मॉडर्न ज़माने में, आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। ये जनरली आपको विलेज में फार्मिंग वगैरह में आपको यूज़ होते दिख जाएंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीड ड्रिल। नोवा डे द सीड ड्रिल जो आपको फिगर में दिखा रखा है 1.2 में, इज़ यूज फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं। इसमें भी वही होता है। इसमें क्या होता है कि फिक्स डिस्टेंस के ऊपर कुछ दांते जैसे, ब्लेड जैसे लगे रहते हैं और जो सीड है वो ऊपर की तरफ से पाइप से होकर के आता है और इनमें फिक्स डिस्टेंस के ऊपर वो सेट हो जाता है। तो इससे हमको बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस के ऊपर ग्रो होते हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन कंप्लीट तौर पे मिल सके। दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे फायदा ये होता है कि इक्वल डिस्टेंस पे प्लांट ग्रो होता है। इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोविंग। और इसमें सीड को सेट करने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड। इससे बर्ड्स के द्वारा, जो बर्ड्स सीड्स को खा जाते हैं, उससे सुरक्षा होती है। सोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। और इस मशीन की सहायता से सोविंग करने से हमें लेबर और टाइम की बचत होती है। ये डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। तो जब आप फिक्स डिस्टेंस पे, मतलब एक थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर प्लांट्स को ग्रो करते हैं, सीड को प्लांट करते हैं, तो ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आसपास ही बहुत सारे प्लांट नहीं हो जाए, मतलब ओवर क्राउडिंग नहीं हो जाए, वहाँ पे प्लांट्स की भीड़ नहीं हो जाए, वो फिक्स डिस्टेंस के ऊपर ग्रो हो। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब अगर फिक्स डिस्टेंस पे होंगे तो उसको सही तरीके से सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स भी पूरे मिलेंगे और वाटर की सप्लाई भी अच्छे से हो पाएगी सॉइल के अंदर। एट टाइम अ फ्यू प्लांट मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और अगर ऐसा हो जाता है कि एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट उग जाते हैं तो आपको कई प्लांट्स को रिमूव करना पड़ता है ताकि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग नहीं हो। तो यह आपका एक टॉपिक था सोविंग। इस तरीके से हम बीज को बोते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन मिलाने के लिए हमें कुछ उसमें ऐड करना पड़ता है ताकि हमारा प्लांट हेल्दी ग्रो करे।
उसे ही मैन्योर और फर्टिलाइजर बोला जाता है। हिंदी में इसको हम मैन्योर को खाद बोलते हैं। सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्रोडक्शन। सॉइल जो है वो क्रॉप को, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनको मिनरल प्रोवाइड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। दीज न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिशंस है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन सर्टेन एरिया, जनरली कुछ एरियाज में, कुछ निश्चित एरिया में फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। फार्मर क्या करते हैं कि एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप लगातार उसमें ग्रो करते रहते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, और फील्ड को बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ते हैं। आई मीन उसमें मैन्योर वगैरह ऐड नहीं करते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट, तो क्या होगा न्यूट्रिएंट्स का? कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन। अगर आप लगातार फार्मिंग एक फील्ड पे करते रहते हैं और उसमें मैन्योर ऐड नहीं करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with nutrient। इसलिए फार्मर को सॉइल में न्यूट्रिशन बरकरार रखने के लिए उसमें मैन्योर ऐड करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को मैन्योरिंग बोला जाता है, खाद डालना बोला जाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर मैन्योरिंग आपकी इम्प्रॉपर है तो मैन्योरिंग आपकी इनसफिशिएंट होगी तो आपका प्लांट जो है वो वीक रहेगा, रिजल्ट आपका प्लांट वीक पैदा होगा। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब प्राकृतिक पदार्थ होता है जो कि डिकम्पोजिशन मतलब सड़ने से बनता है। किसके? प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो एनिमल और प्लांट के वेस्ट होते हैं, जो उनका बचा हुआ कचरा टाइप या वैसे कुछ होता है, तो उनसे उनको सड़ने से जो पदार्थ, जो सब्सटेंस बनता है उसको मैन्योर बोला जाता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस। फार्मर क्या करते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा लेते हैं और उसमें एनिमल और प्लांट को इकट्ठा करते रहते हैं और अलाउ इट टू डिकम्पोज, उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरियाज के थ्रू होती है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और जब ये जो आपका सब्सटेंस सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो ये आपका ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाता है जिसको आप क्रॉप के लिए यूज़ कर सकते हो। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। तो आपने लास्ट क्लास में वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ रखा है, जिसके अंदर एक बड़ा सारा खड्डा खोदा जाता है और उसमें आपके फ्रूट पिल्स, किचन वेस्ट, प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट, ये सब उसमें डंप कर दिए जाते हैं और कुछ टाइम बाद उसको यूज़ कर लिया जाता है। फर्टिलाइजर आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर एक्चुअल में केमिकल्स मैन्योर होते हैं जो जिनमें पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? ये मैन्योर से कैसे अलग होते हैं? फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम, सल्फेट, सल्फर, फॉस्फेट, पोटाश, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एटसेट्रा। ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। तो आपके जो ये गेहूँ, बाजरा, मक्का और ये जो आपके धान होते हैं, जो भी आपके धान होते हैं, तो इसकी बेटर क्रॉप के लिए ये फार्मर्स इसमें फर्टिलाइजर यूज करते हैं। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। बट अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो सॉइल को कम उपजाऊ, कम फर्टाइल बना देते हैं। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर के कारण वाटर पोल्यूशन भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर इन मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, अगर आपको सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी है, वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स को ही सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज़ करना पड़ेगा। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप, और थोड़ा सा पार्ट छोड़ना पड़ेगा दो क्रॉप के बीच में। मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा एक बार की फसल से दूसरी बार की फसल में। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एंड एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो मैन्योर के यूज से ये होता है कि एक तो उसकी वाटर सोखने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो बढ़ जाती है, और उसका टेक्सचर मतलब उसका जो स्वभाव है वो बदल जाता है, वो न्यूट्रिशन रिच हो जाती है। A method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation। एक और मेथड है
हमारी सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। इसमें होता है कि आपको बदल बदल के एक के बाद एक अलग अलग फसलें यानी क्रॉप उगानी पड़ती है। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूमस एज फूडर इन वन सीजन। आप सब्जी बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि लेग्यूमस एज फूडर इन वन सीजन, एक सीजन में वो फलियां लेग्यूमस उगाते हैं, एंड व्हीट इज द नेक्स्ट, और नेक्स्ट सीजन में वो व्हीट को ग्रो करते हैं। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। इससे फायदा ये होता है कि जो सॉइल है वो नाइट्रोजन से भर जाती है, उसको नाइट्रोजन मिल जाती है। फार्मर आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर को जनरली इसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि बदल बदल के क्रॉप्स किया जा सके और सॉइल भी खराब नहीं हो। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट रिजोबियम बैक्टीरिया। आपने लास्ट क्लासेज में एक रिजोबियम बैक्टीरिया जिसका डायग्राम भी देखा था। दीज आर प्रेजेंट इन द नोडुलस ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। वो लेग्यूमिनियस जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो नोड्यूल्स होती है उसके रूट्स में मिलता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये क्या करते हैं, जो आपकी फली का जो पेड़ होता है उसकी जड़ों में ये मौजूद होते हैं और जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते रहते हैं। बनता है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो देखते हैं, पहले फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं। 4 आपको डिफरेंसेस दे रखे हैं, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर इन एन मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये एक सॉल्ट होता है जो कि इनऑर्गेनिक होता है, मतलब ऑर्गेनिक प्राकृतिक रूप से नहीं बना हुआ होता है, ये हमारे द्वारा बनाया हुआ होता है। सेकेंड है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये इस फर्टिलाइजर का सबसे बड़ी नुकसान वाली बात ये है कि ये सॉइल यानी मिट्टी को ह्यूमस नमी नहीं दे पाता है, ह्यूमिडिटी और नहीं दे पाता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। बट इसमें कई सब्सटेंस होते हैं जो काफ़ी रिच होते हैं, जस्ट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। एक इधर देखिए मैन्योर को। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। जो एनिमल्स और जो प्लांट्स का जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके जो बनता है उसे मैन्योर बोला जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को फील्ड खेतों में ही प्रिपेयर कर लिया जाता है। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ये advantage of manure. The organic manure is considered better than fertilizer. This is because ऑर्गेनिक मैन्योर हमें यूज़ करना चाहिए बजाय फर्टिलाइज़र के। इसका क्या कारण है देखते हैं। इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे वाटर कैपेसिटी जो है सॉइल की बढ़ती है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू द विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये मिट्टी को थोड़ा थुलथुला यानी खुला खुला सॉफ्ट बनाता है जिससे कि गैस इजीली उसमें से एक्सचेंज हो पाती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो क्रॉप्स की ग्रोविंग के लिए माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है ये उनका फ्रेंडली होता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये सॉइल का स्वभाव यानी सॉइल का जो गुणवत्ता होती है उसको